बॉक्स ऑफिस के बाहुबली प्रभास बाहुबली 3 लेकर आएंगे कि नहीं, ये सोच सोच कर कुछ हमारे चेहरे का ग्लो निकल ही गया और धीरे धीरे करके ये सवाल दिमाग से भी निकाल दिया। पर डोंट यू वरी, अब कंगुआ के प्रोड्यूसर्स ने कंफर्म कर दिया है कि बाहुबली 3 तो बनेगी। अब आप सोचेंगे कि राजामौली और प्रभास को ये बात कंफर्म करनी चाहिए, पर कंगुआ प्रोड्यूसर कहां से आ गया? दरअसल कंगुआ के प्रोड्यूसर नागवाल ने ही बाहुबली पार्ट्स को तमिल भाषा में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अब उन्हें ही ये पता चला है कि बाहुबली 3 बनने वाली है। मतलब इसी साल बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड नाम की जो एनिमेटेड टीवी सीरीज आई थी, तब लोगों को लगा था कि बाहुबली 3 है, पर ऐसा नहीं था। तो फिल्म बाहुबली 3 तो आएगी और जो मैजिक बाहुबली और बाहुबली 2 ने किया था उससे 10x मैजिक हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहुबली एक ब्रांड है। और वो इसीलिए क्योंकि बाहुबली में दिखाए गए इवन वो सिचुएशंस, स्टैचूज, व्हील्स, फायर, इसे देखने के बाद हमारे साथ हॉलीवुड वाले भी दिमाग पटक रहे थे कि भाई हमारे दिमाग में ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया। लोग सोचने लगे कि राजामौली के दिमाग में ऐसे क्रिएटिव आइडियाज कहां से जाते हैं, वो सिंपल नैरेटिव को इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं। और ऐसा करने वाले वो पहले थे और उन्होंने ही 2015 में पैन इंडिया फिल्म का कॉन्सेप्ट निकाला था। 2017 में इंडियन सिनेमा को 1000 करोड़ वाली पहली फिल्म दी, तो इस वजह से राजामौली तब से एक ब्रांड बन गए और इसी वजह से प्रभास भी बॉक्स ऑफिस के बाहुबली बन गए। प्रभास की एक्टिंग, उनका लुक, वॉरियर टाइप, उनकी पर्सनालिटी, इसमें हम किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते, तो वो सब अद्भुत है। इसीलिए बाहुबली 3 में भी अब वे डेफिनेटली अपनी क्लैरिटी और अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे से दिखाएंगे। पर इसमें कुछ लोगों को लगता है कि बाहुबली लेगेसी के कारण बाहुबली 3 को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और राजामौली और प्रभास का जो डुओ है वो आराम से फिर एक बार हिट हो जाएगा। पर भाई अब टाइम बदल चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी है, तो ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लेने की जरूरत नहीं है। बाहुबली 2 के वजह से बाहुबली 3 को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो एक मैजिक था, पर अब तो हो गया ना। पर अब मैजिक क्रिएट करने के लिए कई गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये एक ब्रांड है एंड हर वक्त सेम चीज वर्क नहीं होती, कुछ नया करना पड़ता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते, और यही तो बाहुबली ने किया है। अब बाहुबली 2015 की जुलाई में आई, उससे पहले अप्रैल में अल्लू अर्जुन की सन ऑफ सत्यमूर्ति, फरवरी में एनटीआर की टेम्पर, उससे पहले रामचरण की ब्रूस ली आई थी, जहां टेम्पर 70 करोड़, सन ऑफ सत्यमूर्ति 90 करोड़, ब्रूस ली 70 करोड़ कमाकर हिट रही। पर इन फिल्मों के बाद ऑडियंस बड़ी फिल्म देखना चाहती थी और तब बाहुबली आई और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस का हद पार करके चले गई। इसलिए बाहुबली ग्रैंड से भी ग्रैंड बन गई। बाकी सारे वाउ फैक्टर्स तो यही थे कि इसकी क्रिएटिविटी, विजुअल, प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन, सब कुछ टॉप नॉच था। और फिर बाहुबली 2 भी आई और तब कोई ऐसा ग्रैंड फिल्म बनाने का सोच ही नहीं रहा था, इसीलिए ये एक मैजिक बन गया। पर धीरे धीरे करके राजामौली को फॉलो करते हुए 1000 करोड़ की फिल्में देना आसान है, ये बाकी डायरेक्टर्स ने भी दिखा दिया और अपनी क्रिएटिव काम से, जैसे KGF 2 के प्रशांत नील, नाग अश्विन जिन्होंने इसी साल कल की दी, वो भी प्रभास के साथ अच्छा खासा 700 करोड़ का बजट लगाकर, फिर इटली कुमार भी हैं जिन्होंने जवान दी। इसका मतलब अब बाकी लोग भी ग्रैंड फिल्में ला रहे हैं, तो इसीलिए बाहुबली 3 को इस कदर इमेजिन करना होगा, जिस कदर बनाने का सोचना होगा राजामौली को, बाकी लोग फिर से हैरान हो जाए, इस कदर सोचना होगा। क्योंकि अब कुछ भी कम दिखाई देगा तो फिर बात ब्रांड पर आ जाएगी। जैसे कि बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड जब रिलीज हुई तो बकवास रिस्पांस था, भले ही वो एनिमेटेड सीरीज थी इसलिए कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, पर बाहुबली ब्रांड को सूट करने वाला वो काम नहीं था। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए, इसलिए ऐसा नहीं है कि पहले जैसा कुछ दिखा दोगे एंड ऑडियंस विल बी हैप्पी। पहले जैसा था वैसा सब फिर से वर्क होगा, बल्कि अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाहुबली एंड बाहुबली 2 से भी बहुत बड़ा होगा, तभी बाहुबली 3 रिकॉर्ड बना सकती है। वेल, आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.